हमारे अंदर अद्भुत शक्ति छिपी है, हमारे अंदर अद्भुत कौशल छिपा है। हर एक व्यक्ति, हर एक मानव व्यक्ति का एक एक रूप, उसमें इतनी ज्यादा सृजनात्मकता है। अगर उसका एक क्षण भी हमें उसका अनुभव हो जाए, हमारा जीवन परिवर्तित हो उठता है। और इसका ज्ञान हमें ब्रह्म विद्या विहंगम योग का साधना देता है। ऐसी अद्भुत शक्ति है विहंगम योग में, ऐसी अद्भुत शक्ति है साधना में, पर उसको समझने की जरूरत है। नहीं समझ पाते हैं हम। विहंगम योग अद्भुत शक्ति है, एक अद्भुत प्रवाह है। इसे सबके लिए सब लोग जान जाएं, सब लोग समझ जाएं, जरूरत नहीं है। प्रचार कैसा हो, इसकी एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। आज अगर देखा जाए, समाज के अंदर और इस पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व में, जहां पर एक बदलाव की भावना हम देखते हैं, हम ये देख पाते हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति किसी भी एक निर्णय से प्रभावित हो उठता है। हर व्यक्ति एक चैनल बन चुका है, एक कड़ी, एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और हर व्यक्ति उस ऊर्जा को ले रहा है जिस ऊर्जा के द्वारा उसका कार्य सिद्ध होना है। अगर गलत ऊर्जा हमने ले ली तो एक अलग श्रृंखला खड़ी हो जाती है हमारे अगल बगल, और उस समन्वय में हमें अंधकार दिखता है। अगर व्यक्ति इसी संघ में रहे, इस आध्यात्मिक संघ में रहे और इस आध्यात्मिक वातावरण में रहे, पर यह आध्यात्मिक वातावरण के लिए एक स्थान पर एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं। पर आज मानवता के लिए ब्रह्म विद्या का मंच सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा अशांति है, इतनी ज्यादा भ्रम है, इतना फैलाव है भ्रम का, अंधकार का, जिसे समाप्त करने के लिए एक संघ की आवश्यकता है। और वह संघ आत्म प्रेरित होनी चाहिए, अक्षरधारा से प्रवाहित होनी चाहिए। वह सत्ता सदगुरु सदा फलदेव भगवान के पास है। इसीलिए एक विशेष संघ की आवश्यकता है, एक विशेष समागम की आवश्यकता है। इसीलिए यह विहंगम योग का 93वां वार्षिकोत्सव जो अब शताब्दी की तरफ चल रहा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक संघ से और एक समागम से जुड़ते हैं। संघ और समागम ये कैसे होता है? संघ और समागम ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सनातन हैं। संघ और समागम सनातन है। सनातन धर्म कौन है? अजगुरु की धारा है। उसी अजगुरु की धारा से यह ज्ञान आपको दिया जा रहा है। इसका अनुभव होना चाहिए। ऐसे नहीं है सब कुछ, ऐसे दिखता है इन आंखों से। ये आंखें बहुत कुछ नहीं देख सकती। सूक्ष्मता के लिए कुछ अलग विशेष देखने की आवश्यकता है, जो हमें सदगुरु की शक्ति से मिलती है और ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना से मिलती है। इसीलिए एक एक बैठा हुआ साधक अद्भुत महान है, क्योंकि आपको वह शक्ति दे दी जा चुकी है। अगर इसका अनुभव हमें नहीं होता तो हमारा जीवन तुच्छ हो जाता है। इसीलिए आवश्यकता है इस विहंगम योग में, विहंगम योग की समागम में। और यह संत समागम सनातन है, क्योंकि यह संत की धारा है और धारा चलती रहेगी। किसी भी प्रवाह में धारा हमेशा किसी शक्ति के माध्यम से चलती रहेगी। अभी यह धारा अज सुकृत के द्वारा सदगुरु सदा फलदेव भगवान के द्वारा की जा रही है, और आगे भी धारा ये चलती रहेगी। धारा रुकने वाली नहीं, क्योंकि यह ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय धारा है। कोई ना कोई तो आएगा ही,
इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने प्रति सजग हो जाएं, हम अपने आप को समझने का प्रयास करें, अपने आप को अवलोकन करें। अवलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, अपनी वृत्तियों को समझना, अपनी प्रवृत्तियों को द्वारा, अपनी श्वासों को देखना, हमारी श्वासा कैसे चलती है, कैसे हमारी श्वासा जब चलती है विषयों के माध्यम से, विचार के माध्यम से, कैसे शब्द हमारे निकल जाते हैं, कैसी ऊर्जा हम लोगों को देखते हैं, कैसी ऊर्जा हम ले लेते हैं। हमारा जीवन एक जैसे फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। इसी से ऊपर उठने की कला ही है विहंगम योग। इसे आपको ऊपर उठना है, हम सभी को उठना है। हमारे अंदर वो शक्ति जागृत है, हमारे अंदर वो शक्ति दे दी जा चुकी है। इसीलिए उसको ही हमारे ऋषियों ने, मैं वेद वेदांग में नहीं जाना चाहता, क्यों उदाहरण लिया जाए। संस्कृत भी अच्छा नहीं लगता, अंग्रेजी भी अच्छा नहीं लगता, बस एक तरह की एक समानता, एक सादगी, एक सहजता ही जीवन है। क्योंकि हमारे एक एक पग में, हमारे एक एक क्षण में एक जादुई शक्ति विद्यमान है जो हम नहीं समझ पाते। ज्ञान धारा को प्राप्त करने के लिए हमें हिमालय में जाने की जरूरत भी नहीं। कोई व्यक्ति शांत है मन करके, अगर कोई मंदिर में बैठा हुआ ब्राह्मण को महान मान ले तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि मंदिर में पूजा करने वाले भी उतने ही महान हैं। इसको एक समझने की बात है। साधक भी उतने ही महान हैं। साधक जो साधन करते हैं, पथ पे चलते हैं, ज्ञान की धारा से जुड़ते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, परिवर्तित करने का संकल्प और अपने मन को परिमार्जित करने का संकल्प लेते हैं, वो साधक आगे बढ़ता है, साधना के पक्ष में आगे बढ़ता है। अपने आप को संकल्पित करें कि हम सभी एक एक क्षण में अपने मन के, अपने विचारधाराओं को, अपने कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को एक धारा से जोड़ेंगे, आत्मा के साथ जोड़ेंगे। हमारा एक एक व्यवहार, हमारी एक एक वाणी कैसी होगी? हमारी विकास के लिए होगी, स्वयं के विकास के लिए, आत्मा के विकास के लिए होगी। और आत्मा का विकास जब होता है जब यह पूरा भूमंडल, पूरा अंतरिक्ष और यह पूरा गर्भशास्त्र हमारे अंदर जो बीज के रूप में विद्यमान है, जो पेड़ के रूप में दिख जाता है, जब हम उस बीज को देख लेते हैं तो पूरा यह ब्रह्मांड दिख जाता है, जो ज्ञान हमारे अंदर निहित है। ऐसी शक्ति कैसे एक गेहूं का दाना हमारे शरीर के अंदर जाकर एक परम ऊर्जा को दे देता है, वो ऊर्जा हमें चलाती है। एक छोटा सा दाना, अगर 100 दाने मिल जाएं तो हम करीब 1,00,000 कदम चल सकते हैं। ऐसी शक्ति, उस शक्ति को कैसे ग्रहण किया जाए इसका भी एक तरीका है। हमारे अंदर वह ऊर्जा प्रभावित हो रही है, वह शक्ति प्रभावित हो रही है। एक प्रवाह में हम हैं, एक धारा में चल रहे हैं, लेकिन हमें पता है नहीं है कि किस धारा में चल रहे हैं। सब कुछ ऑटो पायलट दिखता है, पर सब कुछ ऑटो पायलट नहीं है। There is nothing autopilot. Everything is governed by yourself. यही शक्ति को समझने की आवश्यकता है। जब तक नहीं समझोगे, मैं भी उसमें शामिल हूं, ऐसा नहीं कि मैं सबसे आगे हूं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो बहुत दीन अधीनता बाकी है, बहुत आगे जाना है। अभी तो बहुत ही परात्मा को आगे बढ़ाओ। एक एक निर्णय अगर हम ले लें कि हमारे आर्थिक व्यवस्था को ठीक करेगा, सही, हमारी आत्मा को सही रखेगा। अगर आत्मा के साथ आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं रही तो उसे हम हटा देंगे, यह भी एक निर्णय है। ऐसा नहीं किसी के साथ गलत कर दिया, पर उसके साथ हमेशा टिके रहना सबके बस की बात नहीं। इसीलिए आवश्यकता है कि हम एक समागम में हैं, एक संत समागम में हैं। इसीलिए सनातन धर्म को समझते हुए, अज गुरु की धारा को समझते हुए, उसको जोड़ते हुए हम अपने आप में एक अध्यात्म के दूत बन जाएं। ऐसी शक्ति आपको अपने अंदर जगानी है, हम सभी के अंदर जगानी है। जिस दिन ऐसा हो गया, अपने आप विहंगम योग का प्रचार पूरे विश्व में फैल जाएगा, पूरे विश्व में चला जाएगा। आप सभी आध्यात्मिक एक दूत हैं,
एक धारा से, ज्ञान से जुड़े हैं, एक ऊर्जा से जुड़े हैं। क्या वो ऊर्जा, आपकी जो ऊर्जा जा रही है, चाहे व्यवहार के रूप में, चाहे वाणी के रूप में, किसी भी कर्तव्य के रूप में, क्या सद्गुरुदेव के सिद्धांत को गौरवान्वित करती है या नहीं? अपने आप से पूछिए। अगर नहीं तो ऐसा क्यों? इस पर विशेष ध्यान देना होगा। विहंगम योग की धारा अद्भुत है, एक बार जुड़ जाओ तो बस भोरी हो जाए। बहुत बड़ी ज्ञान धारा है, चाहे कहीं से भी किसी भी तथ्य को उठा लिया जाएगा, योग से की बात कही जाए, जैसे लगता हो कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी सृजनात्मकता है, बस जुड़ जाने के बाद भरपूर है। एक शब्द पूरे शब्द है, पूरे शब्द एक शब्द है। अद्भुत शक्ति। हमें उस ज्ञान से जुड़ना है। मुझे प्रवचन नहीं करना था, सद्गुरुदेव उपस्थित हैं, उसके पहले संत प्रवर जी की वाणी है। 10 संत जी जैसा बोलते हैं 10 मतलब बस, तो मैं 10 लेके चलता हूं। तभी शायद 9 बजने वाले होंगे, पौने 9 बजने वाले होंगे। हमारे यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मैं सहृदय प्रणाम करता हूं। आपके अंदर एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। आप भी एक शक्ति को सृजन कर रहे हैं, और सृजन को मैं ले रहा हूं और आप भी ले रहे हैं। ये भी याद रखिए। तो आप कैसा ले रहे हैं, आप ये सोचिए। मैं तो समझ रहा हूं, मैं लूंगा, जो सही होगा ले लूंगा। पर कभी कभी मन व्यथित हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। बस इस चंचलता से दूर रहना है, और चंचलता से दूर रहने का एक माध्यम है, एक तरीका है जो सद्गुरुदेव हमें दे देते हैं। वह बीज बो देते हैं, और वह यह बीज है जिसे आप निरंतर अपने साथ रह सकते हैं। आप अपने प्राणों को कितना रोकेंगे? आपके प्राण बहुत देर तक आपके संपर्क को छोड़ देंगे। जैसा कि हम देखते हैं, बहुत सारे साधक इस प्रैक्टिस को करते हैं। बहुत लोग उसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। हम लोग विहंगम योग के मंच पर भी यह कार्य कर रहे हैं। यह उचित है, यह होना चाहिए। पर हमारे अंदर जो शक्ति छिपी है, उसका भी एक स्तर है, उसका एक प्रवाह है। जब तक ये शक्ति और ऊर्जा या धारा उस सत्ता से नहीं जुड़ती, तब तक आपका मन आपको प्रभावित करता है। जब तक आप अपने मन के द्वारा प्रभावित और कबरियों के द्वारा शरीर के माध्यम से व्यवहार करेंगे, तो वह जो कर्म होगा वह सही नहीं होगा। लेकिन जब अपनी ऊर्जा को आप उस शक्ति से जोड़ देते हैं, उस परम सत्ता से जोड़ते हैं, सद्गुरुदेव की शक्ति से जोड़ते हैं, और उसकी भी एक प्रक्रिया है, तो हमारा एक एक व्यवहार, जब हम गलती भी करते हैं, तो जैसे लगता हो कि एक संदेश आ जाता है, एक शक्ति दे दी जाती है, संचारित कर दी जाती है, जिसके द्वारा हम अपने आप को तत्क्षण नियंत्रित कर लेते हैं। और जब हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं उस शक्ति और प्रवाह के माध्यम से, तो हमारे विचारों में, हमारे बात व्यवहार में एक अद्भुत शक्ति का सृजन होता है, जिसके द्वारा दिव्यता फैलती है। वही दिव्य पुरुष होना है हमें, उसी दिव्यता की तरफ हमें चलना है कि हम सभी उस परम सत्ता के साथ हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वाणी का प्रयोग जितना भी कम किया जाए उतना अच्छा। मौन सबसे बड़ा तप है, इसको हमेशा याद रखें। पर अध्यात्म का पथ इतना आसान नहीं। अध्यात्म के पथ को अग्रसित करने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। पर गुरु कैसा दिखता है? कभी कभी साधक अपने गुरु के प्रति, सद्गुरु के प्रति
एक यथेष्ट विचारों से दूर दिखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी चेतना जो है उस धारा से हट चुकी है। सद्गुरु की शक्ति होने के बाद भी, सद्गुरु देव की शक्ति को ग्रहण नहीं करने के बाद हमारे अंदर जिस विचारधारा से हमारी प्रवृत्तियां बदल जाएं और व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, वहां पे विहंगम योग नहीं है। क्योंकि हम जब अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने आप को, स्वयं को केंद्रीभूत नहीं कर सकते, चाहे वह विचार हो, चाहे वाणी हो, चाहे किसी तरह का व्यवहार हो, अगर हम अपने आप को एक आध्यात्मिक रूप से संयमित होकर इस संसार में अपने आप को बचा नहीं सकते, तो कोई भी शक्ति आपके घर के गलियारे से, वो 5 मुख का भगवान भी आपके घर के गलियारे से उतर जाए, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। आपके अंदर जो शक्ति छिपी है उसे जगाने की आवश्यकता है, इसे समझने की आवश्यकता है। इसे नहीं समझ पाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को समझिए, अपने आप को परखने की आवश्यकता है, विशेष रूप से अवलोकन करने की आवश्यकता है। कैसे एक व्यक्ति जो है इस पूरे समागम में इस एक शक्ति को देखता है, उसको कुछ खाली दिखता ही नहीं, खाली तो साधारण आंखों को दिखता है कि यह प्रकाश जल रहा है। प्रकाश भी कैसा, जो किसी एक वेवलेंथ में, किसी तरंग में घूमता है। अगर वैज्ञानिक को कहा जाए तो कहेगा कि नहीं, ये तो कई तरह के रंग एक साथ मिश्रित होकर प्रकाश के रूप में दिख रहे हैं, प्रकाश नहीं है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। क्या आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आंख की आंखों से दिखता है कि प्रकाश है। कितनी सारी तरंगे आपके इर्द गिर्द हैं। वैज्ञानिकों ने इसे पकड़ लिया, एक नए डिवाइस को लगाया, जिसके पास, सबके पास आज है मोबाइल फोन। दिखता है सिग्नल, बजता है ना, दिखता है मोबाइल फोन। कैसी एक ऊर्जा है, कैसी एक शक्ति है, और इसका कोई स्थान नहीं। हर एक दिशा दूसरी दिशा की पूरक बन जाती है। इसलिए साधक कहीं भी रहे, अगर एक स्थान पर है, अगर उसकी चेतना केंद्रीभूत हो गई उस सत्ता पर, वो अपनी शक्ति को किसी दिशा में, किसी अंतरिक्ष में, किसी भूमंडल में भेज सकता है। ऐसा अगर ज्ञान विहंगम योग में है, ऐसे विहंगम योग की शक्ति है, और ये साधकों के साथ है। साधक भी कर सकता है, गुरु बनने की आवश्यकता नहीं। छोटी मोटी, अगर मैं यहां बैठा हूं, मैं समझ सकता हूं कि अगर वो लंदन में हमारा भाई क्यों परेशान है, उसकी ऊर्जा को मैं यहीं से ले सकता हूं, भेज भी सकता हूं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। अध्यात्म का कोई स्तर ही नहीं, पर विहंगम योग का साधक अचानक आसानी से कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी शक्तियां तो बहुत हैं, पर इन शक्तियों से भी ऊपर उठना है। ऐसी शक्ति आप सभी को भी दे दी जाएगी अगर आप पथ पर चलें। बहुत अध्यात्म की ऊंची स्थिति नहीं है, लेकिन अपने आप को एक स्तर पर ले आना पड़ेगा। जब तक आप नहीं ले आते, तब तक कोई भी, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं अपने आप को बात को काट भी सकता हूं, लेकिन कुछ सिद्धांत होना ही चाहिए, कुछ आदर्श होने चाहिए, और आप उस व्यक्तित्व के आधार पर चलें, ताकि आपका जीवन गौरवान्वित हो सके और आप कह सके कि हम उस सद्गुरु धारा से जुड़े। हर व्यक्ति एक आध्यात्मिक दूत है। देवता के पूजा करे खातिर भी देवता बने के पड़ी, ऐसा ना हुई।
राक्षसों के देवता का पूजा ना होला ना होई कोनो लाभ ना होई। यही से बहुत जरूरत बाटे कि आप सभी ज्ञानधारा से जुड़ी, प्रवाह से जुड़ी, अपने आप के संयमित करिए, आगे बढ़ाएं। बंधुओं, आज के इस आध्यात्मिक समागम में, संत संगम में, असमागम में और सनातन धर्म की धारा में हम अपने आप को संकल्पित करें कि हमारा एक एक क्षण इसी क्षण अभी से एक आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हो। हम अपने आप को परिमार्जित करें, हम अपने आप का अवलोकन करें, ताकि हमें ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना अनुभव हो कि हम एक शक्ति से जुड़े पर हम अपने आप को पूरी तरह से अध्यात्म का अनुभव नहीं कर पाते। कि अगर अध्यात्म काम करता है, अगर आपके अंदर में वह परिवर्तन जिसे अनुभव नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, लेकिन एक मापदंड जरूर है जिसको आप समझ सकते हैं, जो हमारे ऋषियों की एक अद्भुत परंपरा रही है, साधकों की अद्भुत परंपरा इस धारा से रही है, वह है समानता की। हर क्षण में, हर परिवेश में अगर आपके अंदर समानता और एक क्षण एक ऊर्जा का अनुभव हो तो समझिए कि कुछ हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, अगर नियंत्रित हैं दूसरी ऊर्जा के द्वारा, प्रभाव के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा, समाज के द्वारा, विचारों के द्वारा, यानी परिवर्तन नहीं है, अभी और आगे जाना है। और इसका प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करने के लिए हम जाप का सहारा लेते हैं कि मन को जो है एक एक क्षण कैसे एक विशेष मंत्र के द्वारा, जाप के द्वारा हम शुद्ध करें। हम यज्ञ भी करते हैं, लेकिन यज्ञ कैसा हो? यज्ञ ऐसा हो जहां पर हमें मनोभावों को इच्छा की पूर्ति के लिए हम यज्ञ ना करें, पर हम उन वृत्तियों को ही डाल दे, उन वृत्तियों को ही स्वाहा कर दे, जहां पर वृत्तियों के स्वाहा के बाद हमारे कुटिलता, कुशलता, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, अभिमान की स्वाहा के बाद हम ऐसे स्तर पर पहुंच जाएं जहां पर यह पूरा ब्रह्मांड एक समान दिखता है, कुछ भी लिया जा सकता है, हर चीज की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि ये मन की तुच्छता है कि हमें ये वो चाहिए, वो चाहिए। इसी में फंसे हुए, बड़ी छोटी चीज में फंसे हुए हैं। Our life has become so short, so small, एकदम छोटा बना दिए। We have belittled ourselves, बहुत छोटा बना दिए, छोटे मोटे, जैसे बच्चे को लेमन जूस दे दिया जाता है वो खुश हो जाता है, वैसी स्थिति हमारी है। हमें थोड़ा मोड़ा कुछ मिल जाता है, हम बड़े खुश हो उठते हैं। बड़ी चीज दिखती ही नहीं, दिखेगी ही नहीं। क्यों दिखेगी? नहीं दिखेगी। हमें अपने आप को देखना होगा, हम चाहते क्या हैं। प्रकाश जलता है, फतिंगे करते हैं और जल जाते हैं, मर जाते हैं। हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही है। कुछ लोगों का आगे इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। हम अपने कर्मेंद्रियों के दास न हो जाएं, बहुत ही बुरा है। हमारे अंदर तो 5 कर्मेंद्रियां हैं। एक कर्मेंद्रियां ही व्यक्ति को गिराने के लिए पर्याप्त हैं। आपको तो 5-5 दी गई हैं। गिरने की कितनी संभावना है, पर आप ये देखिए, उल्टा भी देखिए, कितनी संभावना आगे बढ़ने की है। अगर इसकी धारा को ऊर्ध्व कर दिया जाए, धारा को बदल दिया जाए, यह भी तो सत्य है। और इसी सत्यता को बताने वाला विहंगम योग सिद्धांत है और मंच है। इसी को संत समागम बोलते हैं। We won't do any different things, but we will do things differently, अलग तरीके से।
यही शक्ति है, यही सृजन जो हो रहा है, इसी शक्ति के आप सृजक हैं। आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर यह शक्ति हमेशा तक हर क्षण विद्यमान है, इसका अनुभव आपको होना चाहिए, ताकि आप महान हो सके और यह पृथ्वी खिल उठे आपके बस उपस्थिति से। हमारी जो माता है, पृथ्वी माता है, वह खिल उठे, खुश हो से आप एक पुष्प बन जाओ। ऐसे महान हो आप, ऐसे महान, सबके अंदर वह ऐसी आध्यात्मिकता और महानता विद्यमान है, हम सभी के अंदर। एक एक मानव महान है, एक एक मानव के अंदर वही परमात्मा रूप से वह ईश्वर की शक्ति व्याप्त है। हर के अंदर वह समानता, जब वो समानता आ जाती है, तभी वह परमात्मा भी दिखता है। ऐसे नहीं दिखेगा, केवल मिठाई में परमात्मा नहीं दिखेगा, मिर्ची में भी दिखेगा। अगर मिर्ची लग गई, बुरा लग गया, यानी परमात्मा नहीं है, दिख रहा है, समानता है ही नहीं है। क्योंकि किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया तो बुरा लग गया, वाह क्या बात है। किसी ने अच्छा किया तो बड़े खुश हो गए, अरे भाई साहब ये अध्यात्म है। नहीं, इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठ नहीं सकते। जीवन कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही चला जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, यूं ही चला जाएगा। इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। आज के इस संग समागम में आप सभी संकल्पित हो कि हम सभी ऊपर उठें, उस सत्ता से प्रार्थना करें, उस सत्ता के चरणों में दीन अधीन अमानी होकर प्रार्थना करें। उस सत्ता के पास अद्भुत शक्ति है, क्योंकि वह सत्ता अक्षर मंडल से भी ऊपर है। मैं तो जो बात कर रहा हूं बहुत छोटी बात कर रहा हूं, वो तो मन की एक शक्ति है। एक साधक साधना करता है और समझ जाता है, किसी कहां जहां पर भी रहे, जैसे पूरा नेटवर्क ही है उसके पास। लेकिन वह सत्ता तो अक्षर मंडल के ऊपर है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता से बताना चाहता हूं, सदगुरुदेव का सिद्धांत, सदगुरु सदाफल देव भगवान का सिद्धांत, उनको भगवान कहना पड़ता है, मैं कहना नहीं चाहता पर मुझे कहना पड़ता है। एक शिष्य जब देखता हूं उनको तो मैं भगवान ही कह देता हूं, मेरे पास, मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, मैं आपको रोक नहीं सकता। मैं अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप भगवान क्यों बोल देते हैं। अब वो सदगुरुदेव को जो शिष्य नहीं है, ज्ञान धारा को नहीं समझते, वो कहते हैं आप भगवान किसी को कैसे बोल सकते हैं। पर मैं रोक नहीं पाता हूं, मैं नहीं कहना चाहता, पर मैं भगवान बोल ही देता हूं, ईश्वर बोल ही देता हूं, क्योंकि उससे ऊपर कुछ दिखता ही नहीं। आपको जो संत समाज के नियम दिए गए हैं, जो आपको उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं? वंदना के हर पीछे में एक से संत समाज का नियम सदाफल देव भगवान ने बनाया है, और वैसे भी बहुत जगह उपलब्ध है। उसके जो जो नियम हैं आप उनको पढ़ते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उसको आप काट लीजिए और चिपका दीजिए, डेली पढ़िए। पहला नियम ये करिए, पता चलेगा कि विहंगम योग क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या है। संत समाज के नियम, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे ये कार्य करना है, सत्संग करना है। कि मानव जीवन का पहला उद्देश्य क्या है पता ही नहीं है, किस धारा से जुड़े हुए हैं, तो उसको पहले हम जो स्वागत गान करते हैं, क्या करते हैं? तो डेली तो आप सत्संग नहीं सुन सकते, समय नहीं है। माफ करिए, मेरे पास भी समय नहीं कि मैं डेली पूजा, मैं डेली सत्संग सुनूं, मेरे पास भी समय नहीं है, ना बोलने का ही समय है, सॉरी। अब क्या, आपको क्या करना चाहिए? आपके पास क्या है? स्वागत गान है, उसके बाद क्या है? मंगल गान है, उसके बाद क्या है? शब्द प्रकाश के भजन है, उसके बाद स्वर वेद का पाठ है, उसके बाद क्या है? साधना है, उसके बाद क्या है? वंदना है, आरती है, शांति पाठ है। कितने लोग करते हैं रिलीजियसली एवरी डे? इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। वो वैसे मैंने नहीं कहा था कि आप हाथ उठाइए, आई एम सॉरी,
आपने हाथ उठाया, ये आपकी महानता है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी जागरूकता है आपके अंदर, जागरूकता, अवेयरनेस इज मस्ट। जागरूकता है बहुत जरूरी। आप जो भी करते हैं अपने आप में परिपूर्ण है, पूरा है। अगर आप इससे स्टिक नहीं होते, इससे डिविएट हो जाते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं, तो अगर आप एक स्थान पर हैं, अगर आप कोई भाग दौड़ कम है, एक स्थान पर रहते हैं, अगर इन नियमों का पालन करते हैं, स्वागत गान करते हैं, मंगल गान करते हैं, आप एक शक्ति का आह्वान करते हैं, विश्व शांति से अपने आप को जोड़ते हैं। सदगुरुदेव ने यह कहा कि मैं शांत हो जाऊं या आप शांत हो जाओ, किसी व्यक्ति का नाम न ले, विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याये। क्योंकि धारा वही है, जब हर चीज वहीं से प्रवाहित हो रही है, सबके लिए एक समान प्रवाहित हो रही है, तो उस धारा से जुड़ना, उस शक्ति का आह्वान करना ही है। फिर आप क्या करते हैं? शब्द प्रकाश के भजन गाते हैं। भजन गाइए, एक एक भजन में अद्भुत शक्ति है। आपकी चेतना को एक एक भजन का एक एक शब्द ऊर्ध कर सकता है। इसका अनुभव आपको होना चाहिए। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? देखिए अपने आप को। फिर क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत छोटी चीजें करनी है। फिर क्या करते हैं? भजन गाते हैं, 2 भजन गाइए, 5 भजन गाने की आवश्यकता नहीं है। भजन अगर 10 लाइन का है, 2 निकालिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको टच मारता हो। ठीक है? मरता है ना? मरता कि नहीं मरता है? नहीं मरता है तो यानी पढ़ नहीं रहे हो। हमको मारता है, इसलिए बताता हूं, अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूं। जस्ट फीलिंग, शेयरिंग माय फीलिंग। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सदगुरुदेव ने सब कुछ दे दिया है, इसलिए भगवान कहना पड़ता है। मैं नहीं कहना चाहता हूं उनको, लेकिन वो सत्ता ही अद्भुत है। अद्भुत धारा है उस सत्ता के पास। एक ऐसी श्रृंखला की शक्ति है जो एक क्षण उसका 1/100 भाग का 100वां हिस्सा भी मिल जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। उस धारा, उस शक्ति का प्रवाह आपके अंदर दे दिया जा चुका है, हम सभी के अंदर दे दिया जा चुका है, पर तभी भी बहुत कमी दिखती है। पता नहीं, मेरे अंदर भी दिखती है। मैं अपने आप को बोल रहा हूं, आप समझे कि मैं अपने आप को ही बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा। तो उसको निकालिए। जो 2, अगर 10 हैं, 10 लाइनें हैं तो 2 निकालिए। और उसको, आजकल मोबाइल है, इतना सब कुछ होता है, वो क्यों नहीं है, उसको रखिए। हर जब भी मन दूषित हो उसको पढ़िए, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तुरंत परिवर्तन होगी भावना। सत्ता को नमन करिए, उसको 2 बार पढ़िए, तुरंत भावना परिवर्तित होगी। यह अनुभव मेरा है, आपको भी होगा। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। फिर क्या करिए? फिर आप क्या करते हैं? फिर आप स्वरवेद पढ़ते हैं ना? तो स्वरवेद ही पढ़िए। स्वरवेद की धारा ही अलग है, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। स्वरवेद को याद करने के लिए कोई माई का लाल कह दे कि मैं याद कर लूंगा, वो याद नहीं कर पाएगा। चाहे कितना भी संस्कृत का विद्वान क्यों ना हो, अंग्रेजी का विद्वान क्यों ना हो, अगर वो सत्ता नहीं चाहती तो याद नहीं होगा। लिख लीजिए, आप 51 बार लिख लीजिए, 51 बार लिख ले, एक ही शब्द को लिखेंगे, याद भी नहीं होगा। लेकिन अगर उस सत्ता, अगर कोई अनपढ़ भी हो, डेहरी आंसोन की एक गांव की महिला रोती थी कि हमके स्वरवेद यादें नहीं खे हो, तो हम पढ़ल लिखल नहीं की, ना का करी, हम तो पढ़ले लिखल नहीं की। हम बहुत प्रेम में, उस प्रवाह में, सदगुरुदेव के प्रेम में रहती थी, बस सदगुरुदेव को देखती रहती थी। एक बार ऐसे ही उसको अनुभव हुआ और उसको पूरा स्वरवेद याद हो गया। वो स्वरवेद पढ़ने लगी ऐसे। ये सत्य है, ये सत्य घटना है। तो ये ज्ञान की धारा जो है शक्ति से प्रवाहित हो रही है, ये हमें समझना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम वंदना करते हैं। वंदना इज द कंप्लीट प्रार्थना इटसेल्फ। वंदना पूरा है। वंदना पढ़ लेंगे, वंदना पढ़िए, पूरा पढ़िए। प्रथम बंदो गुरु चरण रज जिन गम गम्य लखाइया, वो पढ़िए पूरा पूरा। उसमें जो आपको अच्छा लगे, जैसे जैसे कोई अच्छा लगता है कि हमारे अंदर जो अवगुण है, उसके सदगुरुदेव ने सब लिखा है
किसके लिए लिखा है? हम सभी मानवों के लिए लिखा है कि हमारा जीवन परिवर्तित हो। वो तो मैं तो कुतूहल धाम से मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है, चेतन चेतन जाग। वो तो सत्ता ऊपर थी, उसको लिखने की क्या आवश्यकता थी? हमारे लिए उस सत्ता ने लिखा है। कितनी महान कृपा की है मां पूरे मानवता के लिए। उस सत्ता को देखिए, उस सदगुरु को देखिए, उस महान धारा को देखिए, आपका जीवन परिवर्तित होगा। गुरु को नहीं देखोगे जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सत्ता के साथ जुड़े, हमेशा याद रखिए। लेकिन अनुभव नहीं होगा सबको। इसका मैं यहां बैठा हूं मंच पर, इसका मतलब नहीं कि मुझे ही अनुभव हो जाएगा। एक जो पीछे बैठा हुआ गुरु भाई उधर बैठा कोने में, उसको तत्क्षण हो जाएगा, उसका जीवन परिवर्तन इसी क्षण इसी समय हो जाएगा। ऐसी शक्ति है, सबको शक्ति वही दी जाती, क्योंकि सबको समानता है। यहां विहंगम योग में अद्भुत समानता है। इसीलिए आप सभी महान हो, आपके अंदर वही शक्ति जागृत है, वही महानता जागृत है। आप विशेष हो, आप दिव्य हो, आप दिव्य स्वरूप हो, प्रकाश पुंज हो। ये कहने की बात आप नहीं है, आप वास्तव में प्रकाश पुंज है, दिव्य पुंज है। इसमें कोई शक नहीं, कोई शिकवा नहीं। आप सभी महान हो क्योंकि आप सत्ता से जुड़े। तो हम निकालें वंदना में क्या 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 अच्छा लग रहा है। काम क्रोध मद लोभ मोह मद घटियारा, न भव ज्ञान प्रकाश नासिक, बंधन छुटकारा, ज्ञान विराग विवेकहीन, मैं बालक भोरा, मैं बालक भोरा, दीन दीन। ऐसी भावना दो, बस बुरा नहीं पढ़ना है, बस जो निकले वही पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आज ऑफिस जाएंगे काम करने के लिए तो ये 2 लिख लिया ऊपर, ये 4। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो थोड़ा ध्यान करेंगे, सदगुरुदेव को नमन करेंगे, 4 लाइन पढ़ेंगे, फिर नमन कर लेंगे। बिल्कुल मैजिक वहीं पे काम करना शुरू हो जाएगा, शक्ति वहां पे काम करना शुरू कर देगी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर आप क्या करते हैं? आरती करते हैं। आरती करिए, सौरदेव की आरती करिए। हर चीज में जैसे लगता हो कहना नहीं चाहिए, पर वो शक्ति, वो सदाफल देव भगवान है ही है, वो अद्भुत शक्ति है। क्योंकि एक पूर्णता दिखती है, संपूर्णता दिखती है, संकीर्णता का तो कहीं नामो निशान नहीं। जैसे संपूर्ण की सत्ता हो, अंतरिक्ष की सत्ता से जुड़कर वो सत्ता लिख रही हो, ऐसी महान शक्ति को, ऐसे सदु सदाफल देव भगवान के चरणों में हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हमको शुद्ध बनाए, हमारी चेतना को ऊर्ध्व करें और हमें उस परम प्रकाश पुंज से जोड़ दें, हम दिव्य स्वरूप हो जाएं, ऐसी शक्ति हमारे अंदर दें। मैं भी प्रार्थना करता हूं हम सभी उस सत्ता से जुड़े, हम उस सत्ता को देखें, उस सदगुरु को देखें, उस सदगुरु से जुड़े। तो सदगुरु को आंखों देखने से कुछ नहीं होता, अंदर से जुड़ने की आवश्यकता है। मन से आ जाने से, दर्शन पैर छू लेने से, शरीर को छू लेने से बहुत परिवर्तन नहीं हो जाता। वो भी जरूरी है कुछ समय के लिए, लेकिन यह उद्भव, शक्ति का उद्भव, ज्ञान का उद्भव एक स्तर से होता है। हमारा ज्ञान परिपूर्ण है, बस उस सत्ता के साथ, ज्ञान धारा के साथ जुड़ जाना है। पर मन बड़ा ही चंचल है, बहुत ही कोलाहल मचाता है। ठीक हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए ठीक होता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तीसरे दिन फिर गड़बड़ हो जाता है। बार बार पुनरावृत्ति, अपने आप को परिमार्जित करना, अपने मन को सूक्ष्मता की तरफ ले जाना, सूक्ष्म बना देना, यही साधक की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यही साधक की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन अद्भुत बनेगा, दिव्य बनेगा, प्रकाश पुंज बनेगा। सदगुरुदेव के एक एक शब्द में, उनके एक एक वाणी में पूर्णता दिखती है। तो हम सभी प्रार्थना करें कि हमारा जो मन है, जो चंचल हो उठता है, हम व्यग्र हो जाते हैं, हम इधर उधर भटक जाते हैं, हे प्रभु, हे सदगुरुदेव भगवान, आप दया करें, हमारा मन शांत हो जाए, हम इधर उधर भ्रमित ना हो, हम इधर उधर अन्यत्र शक्तियों के प्रति भ्रमित ना हो, हम आत्मा के साथ जुड़ जाएं, आपकी शक्ति के साथ जुड़ जाएं, तभी हमारे आत्मा का कल्याण होगा, तभी हमारे जीवन का जो एक शक्ति हमारे बीच के रूप में विद्यमान है, जो एक पूरे ब्रह्मांड में है। जैसे कि यह शरीर जो है, जैसे कैसे आपने ब्रह्मांड से लिया है, पेड़ भी उसी पदार्थ से बना है, 5 तत्वों से बना है, आपका शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है। और एक
आम का गुठली जैसे जमीन के अंदर चली जाती है और इतना बड़ा पेड़ प्रकाशित होता है, उसके अंदर ये आत्मा और आत्मा शक्ति जब प्रकाशित होती है तो पूरा यह भूमंडल आपके साथ हो जाता है। आपके बचाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए एक अद्भुत शक्ति कार्य करती है। आप एक शक्ति स्वयं हो उठते हो। हम सद्गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर चंचलता नहीं आए, हमारे अंदर दीन अधीन अमानी की भावना के साथ हमारे साथ आत्म सम्मान भी हो। विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं। गलत व्यवहार किसी ने किया तो अपना पाप ले गया ना, चलो छोड़ो, जा ले जा भाई, कुछ गड़बड़ हुआ था, ले गया। अगर किसी ने गलत किया किसी अच्छे व्यक्ति के साथ तो वो उसके दुर्गुणों के, उसके पूर्वजनों को, संस्कारों को ले गया। ये सत्य सिद्धांत है। यही तो है साधक। जब साधन करेंगे तो ये सब समझ में आने लगेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं करेगा, क्या करिएगा जी। बुझत बुझत बुझ। इसीलिए जो भी आपके सामने जैसे भी दिख रही है अवस्था, उसको पूरी तरह से सम्मान की भावना से देखिए, क्योंकि आपके अंदर भी वही शक्ति आ जाएगी। अगर आपने उल्टा किया तो चली जाएगी, अगर है आपके अंदर तो दूसरे से प्रभावित करने, दूसरा जो व्यक्ति कमजोर है आपसे, वो आपको प्रभावित करना शुरू कर देगा। ऐसी शक्ति कार्य करती है हर समय हर क्षण। पर यह नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं हर क्षण उसी में हूं। अपनी कमजोरी बता देना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसी अवस्था नहीं है मेरी। लेकिन हम सभी सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें कि उस स्थिति से जोड़े हमें, और हम मैं भी चाहता हूं कि विश्व प्रचार हो, और एक ग्लानि के साथ एक ग्लानि भी रहती है कि विश्व प्रचार नहीं हो पा रहा है, पर सद्गुरुदेव की शक्ति ही कार्य कर सकती। आने वाले समय में सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना होगी, इच्छा प्रार्थना हो सकती है कि इच्छा नहीं हो सकती। यह प्रार्थना होगी कि पूरे विश्व की शक्ति आए, पूरे विश्व की शक्ति विहंगम योग के पंडाल के अंदर आए, विहंगम योग संत समागम में आए। लेकिन उसके लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता है। आप केवल छोटे मोटे करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से करके आ चुके हैं। अगर उनको विशेष शक्ति नहीं दिखती है तो सही नहीं है। हर कोई हिंदू नहीं है कि झुक जाएगा। सॉरी, बहुत लोग उल्टे भी हैं। उल्टा होना बहुत ही जरूरी है, बड़ी अच्छा लगता है। इसीलिए अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो आप समझिए कि आपके जीवन का अद्भुत समय है, क्योंकि परिवर्तन करने की एक अवसर प्रदान की गई है। परिस्थितियां अगर अच्छी हो, अपने अनुकूल हो, तो चंचलता बढ़ती है ना। अगर परिस्थितियां सब कुछ अनुकूल हो, चंचलता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। जब नकारात्मक होती है तो क्या होता है? जो मन के विरुद्ध होता है वो क्या होता है? गुस्सा आता है। चंचलता नहीं बढ़ती। पर चंचलता का ही एक प्रभाव है जो गुस्से के रूप में, क्रोध के रूप में दिख रहा है चंचलता वो भी। कि अगर वृत्तियां शांत हो गई तो शांत हो गए आप, आध्यात्मिक सृजन हो गया। इसीलिए आवश्यकता है कि हम सद्गुरुदेव से प्रार्थना करें। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं, वो ज्ञान नहीं, जिसके द्वारा जो मैं बोल रहा हूं मैंने स्वयं को प्राप्त नहीं किया है, पर एक शक्ति बुलवा तो रही है। वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति सद्गुरु सदाफल देव भगवान की है, जिसके सामने मैं नतमस्तक हूं, हमेशा नतमस्तक रहूंगा। ना चाहने के बाद भी उस सत्ता के सामने मुझे नतमस्तक रहना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, कोई चारा नहीं। कुछ लोग को दे दिया गया है कि आपको ये कार्य करना है, कितना भागोगे? कोई उपाय नहीं। इसीलिए आप सभी, हम सभी लोग उस सद्गुरु सत्ता से प्रार्थना करें, उस सत्ता से प्रार्थना करें, सद्गुरु सत्ता के चरणों में सद्गुरु भगवान को देखें। हम अमानी हो जाएं, पर हम आगे भी बढ़े। अमानी होने का मतलब ये नहीं कि तुच्छ हो जाएं। तुच्छ और अमानी में बहुत ही फर्क है, बहुत ही फर्क है। देयर इज अ वेरी डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन बीइंग ईगोलेस एंड हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अमानी में और
दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए ध्यान रखें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अमानी में और तक्षण में बहुत ही बड़ा फर्क है, बहुत ही बड़ा फर्क है। तो हम अमानी जरूर हूं, हम सदगुरुदेव से प्रार्थना करें, हमारी जो शक्ति है, मैं आपके साथ वह सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी चंचलता को समाप्त करें। वह चंचलता किसी भी रूप में दिख सकती है, चाहे वह सम्मान की चंचलता, हम दूसरे से मांग रहे हैं, हम दूसरे से उपेक्षा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी कमी है, बहुत चंचलता का ही रूप है, बिल्कुल चंचलता का रूप। क्योंकि जब हम अपने आप में परिपूर्ण है, दूसरे से मांगने की आवश्यकता क्या, क्योंकि तुम अपने आप में ही हो। सभी साधकों को देखो, आप देखो उस महान पुरुषों को जो जंगल में चले गए और साधना रत हो गए, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अध्यात्म वो धारा से जुड़ गए, उस शक्ति से जुड़ गए, वो पंच तत्वों से ही जुड़ गए। वास्तव में माना जाए पूरा उनका ज्ञान जो है पंच तत्वों से ही जुड़ गया, और वो पंच तत्व से ऊपर हो गए। पंच तत्व उनकी दासी हो गई, उनकी रक्षा की। इसीलिए आप देखते हैं कि एक भगवान है, उसके ऊपर एक वो आ गया, वर्षा हो रही थी तो वो सांप आ गया, उसको बचा लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है अध्यात्म में, भले लोग उसकी पूजा करें, लेकिन साधक ऐसा अनुभव करता है, प्रकृति उसके बचाव में आ जाती है, सब कुछ एक समन्वय के साथ बैलेंस्ड हो जाता है। ऐसी अद्भुत शक्ति हम सभी के अंदर जागृत है, विद्यमान है, बीज के रूप में व्याप्त है। बीज है, छोटा सा है, जब ध्यान ज्ञान शक्ति साधना के साथ जुड़ेंगे तो बीज एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, फिर हमारा जीवन महान हो जाएगा, फिर हम वृहद हो जाएंगे, विराट हो जाएंगे। जब वही विराट रूप हो जाता है तो उसको महापुरुष कह दिया जाता है, उसको भगवान कह दिया जाता है। पर भगवान कोई नहीं है, ईश्वर। लेकिन सदगुरुदेव की शक्ति महान है, सदगुरुदेव की शक्ति अद्भुत है। इसीलिए आप सभी समय पूर्वक आप करें, स्वागत गान करें, मंगल गान करें, आप आप शब्द प्रकाश के भजन निकालें, क्या सही है, क्या आपको अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत महान है। फिर सर्ववेद का पाठ भी करें, महान है, सब परिपूर्णता दिखती है। फिर वंदना करें, वंदना का कुछ निकालें, आरती होती, आरती में कितनी महानता है। आप तो आरती ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन आरती के एक शब्द अद्भुत महान है, आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर शांति पाठ है, विहंगम योग अपने आप में एक संपूर्ण परिपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है, क्योंकि इसकी धारा अजगुरु की धारा है। इसकी धारा वह अजगुरु की शक्ति जो सद्गुरु सदाफलदेव भगवान के द्वारा हम सभी के लिए उपलब्ध है। इसीलिए यह विहंगम योग महान है, इसीलिए संत समागम है। अभी 9:18 होने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप सभी विहंगम योग की ज्ञान धारा को, क्योंकि जब ज्ञान धारा जुड़ जाती तो एक जैसे पूरा ज्ञान आप ले रहे हैं और बस चल रहा है। पर शांत होना और मौन होना सबसे बड़ा गुण है। वाणी में अद्भुत शक्ति है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। मैं तो सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे सदगुरुदेव भगवान, ये हम क्या होता है, ये क्यों हम लोग बोलते हैं, क्या हम लोग क्या करते हैं। आपका एक भी प्रवचन सुनने को हमें नहीं मिला। सदगुरुदेव से ये प्रार्थना कभी कभी आती है, सदगुरु सदाफलदेव भगवान का एक प्रवचन नहीं मिलता। आजकल तो वो बैठे हुए दीपक जी दिख रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर क्या हर कुछ महान पुरुषों का कहीं कुछ मिलता ही नहीं, बस कुछ ऐसे मिल जाते हैं। आवश्यकता भी उसी की है, इसीलिए ऐसा है, बस कुछ ही मिलने के मात्र से ही संपूर्णता दिख जाती है। इसलिए वह ज्ञान की शक्ति, वह धारा जिसके रूप में हमारे सदगुरुदेव भगवान उपस्थित हैं और आज भी उपस्थित हैं, इसे हमें समझना चाहिए। एक साधक ने पूछा, बहुत जल्दी कुछ समय से पूछा, बोला कि हम स्वामी जी को सदगुरुदेव क्यों माने। मैंने कहा कि स्वामी जी इज अ वॉकिंग सदाफलदेव जी महाराज, डू यू एग्री विद मी। ये चलने वाले गुरु हैं जो शक्ति और धारा को अपने शरीर के माध्यम से दे रहे हैं। लेने की शक्ति, अगर लेने की पवित्रता, लेने की पात्रता नहीं है तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता।
अगर योग्य हो जाओगे, सदगुरु स्वयं उस शक्ति को अपने मंडल से प्रवाहित करता है, देना ही पड़ेगा उस शक्ति को। बबूल के पेड़ के नीचे आम मत खोजिए, नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। इसीलिए आवश्यकता है कि हम विहंगम योग की साधना में सदगुरुदेव के इस विश्व प्रचार में आगे बढ़े। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी विहंगम योग के ज्ञान धारा से, शक्ति से, इस ऊर्जा से, इस प्रवाह से जुड़े, जिसके माध्यम से हमारा मन का परिवर्तन, मन का मार्जन तो होता ही है, साथ में हमारे जीवन में एक विवेक जागृत होता है, एक विवेकपूर्ण जीवन जीने की शक्ति आती है। जो गलती हो चुकी है, हो चुकी है, कुछ किया नहीं जा सकता, पर पछताने से भी क्या फायदा, वो भी गलत है। सबका जीवन समान नहीं, बहुत सारी गलतियां हमारे जीवन में हम सभी से हो जाती, बहुत सारे ऐसे निर्णय हो जाते जो बिल्कुल सही नहीं होते, पर हम अगर भूत में रहेंगे और भूत तो कोसते रहेंगे, अब भूत पर इतना ज्यादा प्रभाव कर देंगे तो हमारा जो अभी का जो समय है, वर्तमान है, अगर भूत से प्रभावित हो जाता है तो हमारा जीवन भी भविष्य वही होगा जो भूत में था, अब कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए जो गलतियां हो चुकी हैं, हो चुकी हैं, और गलतियों को ज्यादा सोचना ठीक नहीं। जो निर्णय गलत हो गए वो हो गए, जो समय चला गया चला गया, उसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मन की सूक्ष्मता में जाएं और शक्ति से अपने आप को जोड़ लें, तो हमारे अंदर जो भी किसी रूप में गलती हुई, किसी रूप में हमारे अंदर निर्णय में गलती हुई, वह एक अवसर के रूप में दिखेगा, वह एक अद्भुत शक्ति के रूप में दिखेगा। तो धारा अगर पलट दी जाए तो सब कुछ एक क्षण में ही संभव है। जो बीत गया, पर उसको तुरंत बदला भी जा सकता है, उसको शक्ति दी जा सकती है। एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई परिणाम, प्रोडक्टिविटी, वो आउटपुट, वो निकाला जा सकता है, वो दिया जा सकता है, वो संभव है, और ये अभी संभव है। तो अभी आपके साथ जो भी कुछ हुआ, आज से पीछे जो भी कुछ हुआ, उसके प्रति आप बिल्कुल सम की भावना रखिए। यह मतलब नहीं कि आप उसको हटा ही दिए, पर समानता की भावना रखिए। जो हो चुका हो चुका, अभी से मैं जो भी कार्य करूंगा या करूंगी, हमारे आत्म कल्याण के लिए होगा, हमारे मन को शुद्ध करने वाला होगा, हमारे विकास के लिए होगा। इसलिए आत्मविकास में सभी विकास छुपा हुआ है। आत्मविकास में आपके जीवन की सभी आकांक्षाएं छुपी हुई हैं। समय तो लगेगा, लेकिन अगर आत्मविकास के लिए आप प्रेरित हो गए और आगे बढ़ गए, तो आपके जीवन की सभी आकांक्षाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी। तो वैसा जीवन जीना है। इस तरह बहुत छोटा ही टारगेट बना लिया तो उससे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, जीवन वृहद नहीं हो पाएगा, विराट नहीं हो पाएगा। तो आवश्यकता है हमें उस धारा से, उस ज्ञान से अपने आप को जोड़ने की। और वह कार्य तभी संभव है जब आप सद्गुरु को देखें, ज्ञान को देखें, सिद्धांत पर चलें और नियमों का पालन करें, तभी वह सक्रिय होते हैं। इसीलिए हम सभी सदगुरुदेव के शिष्य, हम प्रार्थना करें, सदगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे अंदर वह शक्ति का सृजन हो, हमारे अंदर वह ज्ञान की धारा आए, जिसके द्वारा हम सभी अपने आप में कहने की आवश्यकता न पड़े, बहुत ज्यादा वाचन की भी आवश्यकता न पड़े, हमारा जीवन ही शुद्ध हो जाए, हमारा एक एक व्यवहार, हमारी एक एक वाणी एक ऊर्जा का रूप ले, एक शक्ति का रूप ले ले। हमारे संपर्क मात्र से लोग एक एलिवेशन का अनुभव करें, ऐसी शक्ति। इसीलिए हम सभी को आवश्यक है कि हम सद्गुरुदेव के गूढ़ तत्वों को देखें। वह गूढ़ तत्व क्या है? वह गूढ़ तत्व ये है कि हम अपने
सिद्धांत को, जैसे योग का सिद्धांत है, जो भक्ति का सिद्धांत है, जो सद्गुरुदेव ने प्रतिपादित किया है, और जो सिद्धांत आत्म संयम का है और आत्मा की अनुभूति का है, उन सभी का समन्वय जब एक स्थान पर हो जाए तब समझना चाहिए कि साधक मन से, इंद्रियों से, विषयों से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से और इस पूरे प्राकृतिक शक्तियों से ऊपर अपने आप में प्रतिष्ठित होकर उस शक्ति से जुड़ने के लिए तैयार है, जिसका नाम सुरति है। जब सुरति आत्मा की चेतन शक्ति निरति में परिवर्तित नहीं होती, तब तक साधक उस परम सत्ता का अनुभव नहीं करता। और उसी परम सत्ता और उसी परम शक्ति, वही हमारा संत समाज के नियम का पहला है। और सब क्या है? गौण है। तो आपको वही उसी पथ पर चलना है। पर उस पथ पर पहुंचने के पहले बहुत लंबी यात्रा है। एक जन्म में नहीं हो सकता, दूसरी जन्म में नहीं हो सकता, तीसरी जन्म में नहीं हो सकता। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सद्गुरु की शक्ति हमेशा कार्य करती है और एक रूप में कार्य करती है। सद्गुरुदेव की शक्ति कार्य करती रहेगी और अपने शिष्यों को, भक्तों को, जो पुराने हैं, जो हमारे पुराने साधक हैं, जो शिष्य हैं, जिनकी साधना छूट गई थी, वो वापस आएंगे, फिर उनकी चेतना उद्ध कर दी जाएगी। क्योंकि एक जन्म का संबंध गुरु शिष्य का नहीं है। पुत्र पिता का संबंध एक जन्म का हो सकता है, पर यहां पर तो सिद्धांत ही अलग। यहां पे आपकी मां भी एक जन्म की होती है, फिर दूसरे जन्म में दूसरी मां हो जाती। भाई बंधु पड़ोसी, ये सब व्यवहार जो है सब एक जन्म का है। वो भी सब आजकल सब स्वार्थ में ही जुड़े हैं। आपके सगे संबंधी, परिवारजन सभी किसी न किसी स्वार्थ से ही जुड़े हुए हैं। आज सूक्ष्मता से देखा जाए, बस अच्छा इसलिए दिखता है क्योंकि कुछ हुआ नहीं। जब कुछ हो जाए तो वास्तविकता दिख जाती है, झलक जाती है। इसीलिए साधक विहंगम योग परिपूर्ण सिद्धांत है। आपके परिवार को भी मजबूत करेगा विहंगम योग, क्योंकि आपको यह पता लग जाएगा कैसा व्यवहार हमें करना है, किस समय, क्योंकि अपने कर्मों का भी ज्ञान हो जाता है। यहां तक विहंगम योग के साधक को एक प्रेरणा मिल जाती है कि कैसे हम अपने आप को, हम अपने कर्मों को, अपने पूर्वजन्म को, कर्म को समझते हुए कैसा व्यवहार करें। यह भी एक बहुत बड़ा संबंध है। हर कोई इसे नहीं समझ सकता। विहंगम योग का साधक समझ लेता है कि हमारा कर्म कैसा है, हमारे बंधन क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे लिए उचित है। हर व्यक्ति के लिए, हर आत्मा के लिए, हर विशेष शक्ति के लिए अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग व्यवहार हैं। एक व्यक्ति कुछ भी कर दे उसे कुछ नहीं होता, कुछ व्यक्ति थोड़ा ही सही कर दे उसके अंदर में तांडव हो जाता है। उसका जीवन इधर उधर ढिलमिला जाता है, क्योंकि उसके कर्म सही नहीं थे, उसको वो संस्कार नहीं, उसको कर्म का बंधन इतना जकड़ा है। विहंगम योग का साधक स्वयं को जान लेता है कि हमें किस तरह प्रकृति में सभी से व्यवहार करना है, जो हमारे कल्याण के लिए नहीं है, कल्याण के लिए। ये अद्भुत शक्ति है। तो हम अपने कर्मों को देखें, अपने ग्रंथियों को समझना इतना आसान नहीं। कितनी जन्मों की ग्रंथियां पड़ी हैं, अब बांधी जा चुकी हैं। क्या पता कौन सी ग्रंथि कब खुल जाए, हमारा मन उद्वेलित हो जाए और हमारा जीवन नकारात्मकता की तरफ, जो सही नहीं है, जो आत्मा के लिए निकृष्ट है, उसमें चली जाए। इसीलिए विहंगम योग का साधक अपने ग्रंथियों को समझता है, पर विहंगम योग का साधक अपने ग्रंथियों को पीछे नहीं ले चलता, ढोता नहीं है, पीछे रख देता है और समझता भी है कि हमें कैसा व्यवहार करना है दूसरों के साथ, अपने
जीवन को समझते हुए कैसा व्यवहार करना है, अपने संस्कारों को समझते हुए जो सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि विविध संस्कार हैं, विविध कर्म हैं और विविध उसके परिणाम हैं। इसको एक साधक समझ लेता है, फिर समझने के बाद हमारे जीवन की गति आगे बढ़ती है। इसीलिए आवश्यकता है कि हम इस तथ्य को समझें और हम अपने आप को उस सत्ता से जोड़ें जिस सत्ता ने हमें यह भी ज्ञान दिया कि कैसे हम इस प्रकृति में लौकिक व्यवहार से दूसरों को अपनी ऊर्जा से प्रभावित करें ही, साथ में उसको भी एक विहंगम योग का प्रचारक बना दें। क्योंकि सद्गुरुदेव का संकल्प क्या है? विश्व प्रचार का। तो विश्व प्रचार के अगर संकल्प को आगे बढ़ाना है, इसके रथ को आगे बढ़ाना है, तो हमें उस धारा से, अपनी ऊर्जा से दूसरों को ही उस धारा में समाहित करना पड़ेगा। यह तभी संभव है जब स्वयं आप ऊर्जा के केंद्र हो जाएं। वही शक्ति हमें जगानी है। आपके अंदर वही ऊर्जा है, वही शक्ति। इसीलिए कर्मों से नहीं डरना। कर्म कैसे करना? आत्मा के अनुकूल। क्योंकि जब आप आत्मा के अनुकूल कर्मों को करते हैं, जब अपने वृत्तियों के ऊपर आ जाते हैं, तो आपके कर्म कर्म नहीं रह जाते। आपके कर्म एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, चाहे उसको आप धर्म कर दें, चाहे योग कर दें, उसमें रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आपका जीवन धन्य उठता है। वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस जीवन में, इस शरीर से, इस चादर से। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारे पास बंधन है, कोई कर्म का भी बंधन है, और ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा यह चादर जो शरीर है हमें तरह तरह का व्यवहार कराती, इसका बंधन रहेगा। पर हम ये तो कर सकते हैं साधना के द्वारा, सद्गुरु की शक्ति के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, सहजता के द्वारा, कि हम हर क्षण समानता का बोध होते हुए भी हम अपने जीवन में समानता का बोध का मतलब ये नहीं कि हम जीवन में आगे न बढ़े। हम अपने उद्देश्य को देखें और कर्मों की ग्रंथियों को समझते हुए और पीछे निकालते हुए कर्मों को ऐसे सृजन करें जिससे हमारा जीवन आगे बढ़े, आध्यात्मिक रूप से आत्मा के साथ आगे बढ़े। ऐसी ऊर्जा का नाम है विहंगम योग। और उसी शक्ति और उसी धारा के साथ आप सभी जुड़े। इसीलिए आवश्यक है कि हम सभी सद्गुरुदेव के सिद्धांत को समझे भी, और केवल समझना ही काफी नहीं, उसे हम कैसे अपने जीवन में उतारें, जिसके द्वारा हमारे जीवन में एक शक्ति, एक ऊर्जा प्रभावित हो। हमारा सद्गुरुदेव का ज्ञान जो है भूमंडल का ज्ञान है। अब भूमंडल के ज्ञान के लिए अगर हम भूमंडल विहंगम योग की रथ को, विहंगम योग की प्रचार धारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें स्वयं ही प्रचार स्वरूप होना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने आप में विहंगम योग का एक दूत है और एक प्रचारक है। केवल उपदेष्टा ही प्रचारक नहीं है विहंगम योग का। उपदेष्टा तो एक पद दे दिया जा चुका है। इसीलिए ऐसा कभी कभी होता है कि उपदेष्टा ने किसी को उपदेश दिया, पर उपदेष्टा को अनुभव नहीं होता है। जिसको उपदेश दिया उसको उपदेश होता है। इसलिए उपदेष्टा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए मंदिर का पुजारी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसने ज्ञान को तो दिया, बताया, लेकिन उसको कुछ अनुभव नहीं होता। लेकिन जिसको दिया उसको बहुत अनुभव होता है। हो सकता है उसको भी बाद में अनुभव ना हो। तो एक शक्ति से जोड़ी जा रही। अगर हमारे अंदर वो शक्ति होती तो हम उसको दे, लोगों को लगता कि मैं देता हूं, लेकिन उनको पता नहीं कि यह शरीर जो है, हमारे कर्म, किस कर्म हमारे हैं, हमारे साथ पिछले जन्म के महान कर्म भी हैं, पर उस महान कर्मों को भी कैसे संचालित करना है, और जो संचित जो बुरे कर्म है उसको कैसे संचालित करना है, इसका एक साधक अनुभव विहंगम योग भी कर लेता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो अपने बुरे कर्मों को और अपने अच्छे कर्मों को, दोनों कर्मों को
कैसे संचालित करना है मानव व्यवहार के लिए और अपने विकास के लिए, इसका समस्त ज्ञान, महान ज्ञान, विराट ज्ञान एक साधक को हो जाता है। ऐसी शक्ति है विहंगम योग में। इसीलिए आवश्यक है कि हम सभी अपने आप को केवल ऐसा नहीं कि हम बस एक धारा से जुड़ गए, हम अपने आप में एक महान हैं, हमारा एक अस्तित्व है, हमारी एक ऊर्जा है। आप सभी एक ऊर्जा उस अद्भुत ऊर्जा से जुड़े हैं और आप भी वही ऊर्जा है। एक बार यह कहा गया था, जैसा कि आप देख लें, हमारे योगानंद जी महाराज सदगुरुदेव भगवान के अनन्य शरण शिष्य थे। उनकी चेतना हमेशा लगी रहती थी, यहां तक कि नित्यनाद सदगुरु ने इन्हें दर्शन भी दिया। आप सभी शिष्य हैं, इसलिए मैं बताता हूं, मैं भी उसी धारा से जुड़ा। और नित्यनाद सदगुरु ने कहा कि चलो हम तुम्हें उपदेश देते हैं, हम तुम्हें बता देते हैं, हम तुम्हें विहंगम योग और इस गुरु जी को ज्ञान नहीं है, ये गुरु तुम्हें क्या देंगे। हम उससे, हमारे अंदर बहुत शक्ति है। स्वयं नित्यनाद सदगुरुदेव प्रकट होते हैं। नित्यनाद सदगुरुदेव कब प्रकट होते हैं? नित्यनाद सदगुरुदेव के द्वारा ही सदगुरु पद प्रदान किया जाता है। सदगुरु की शक्ति को देता है, सदगुरु की ज्ञान धारा को दूसरे सदगुरु को देता है, गुरु को देता है, और वह गुरु सदगुरु का रूप ले लेता है। सदगुरु ही सदगुरु बना सकता है। ऐसी धारा है विहंगम योग में, आप सभी जानते हैं। पर एक शिष्य को सदगुरुदेव असकृत देव दर्शन देते हैं और ये कहते हैं कि तुम हमसे ज्ञान लो। देखिए, एक साधक की शक्ति को, एक सेवक की शक्ति को समझने का प्रयास करिए। एक सेवक, सदगुरुदेव का एक सेवक, सदगुरुदेव भगवान का एक सेवक, नित्यनाथ सदगुरुदेव प्रकट होते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान धारा से जोड़ेंगे, हम तुम्हारी चेतना को उर्ध करेंगे। वो दर्शन देते हैं। और योगानंद जी कहते हैं कि नहीं, हमारे गुरु यही हैं, हमारे गुरु का आदेश है कि तुम्हें यहीं पे रहना है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, किसी को अंदर आने नहीं देना है। और वो साधक, वो सेवक सदगुरुदेव के आदेश का पालन कर रहे थे। और इधर एक सत्ता जो कहती है कि उसके गुरु का भी मैं गुरु हूं, मैं तुम्हें बड़ी सत्ता से जोड़ दूंगा, पर वो नकार देते हैं, कहते हैं कि हमारे स्वामी का आदेश है, हमारे सदगुरु का आदेश है सेवारत रहने के लिए। ऐसी भावना, फिर क्या होता है, वो चले जाते हैं और यह पूरा संस्मरण सदगुरुदेव रखते हैं कि ऐसा हुआ था, कोई आया था कि सदगुरुदेव को बोध हो जाता था साधना काल में। जब साधना से उठते थे तो बोध हो जाता था, क्या क्या हुआ पूरा देख लेते थे। तो ऐसा योगानंद से पूछा गया, क्या हुआ? हाँ, एक सत्ता आई थी, बोल रही थी ऐसा। तो वो तो नित्यनाथ सदगुरुदेव की सत्ता है। और उस सत्ता की समाधि आज ही वृत्तिकूट धाम पर प्रथम परंपरा सदगुरु धर्मचंद देव जी महाराज, जो सदगुरुदेव के पुत्र थे, उसके समकक्ष लगी हुई है। ऐसी शक्ति है सेवक के अंदर, ऐसी शक्ति है आपके अंदर। इसलिए आप सभी महान हो, प्रणाम के योग्य हो, महान हो। महानता आप में छुपी है, हर एक साधक में महानता छुपी। को भी सेवारत होना पड़ेगा। और सेवक कैसा? सेवक वैसा नहीं जो मन के तरंगों के साथ चले। सेवक ऐसा जो अपने वृत्तियों को दबा दिया हो। सेवक ऐसा जो अपने गुरु को भी विवश कर दे, प्रकट होने के लिए, शक्ति देने के लिए। ऐसी सेवक, ऐसा सेवक। तभी तो वह ज्ञान प्रकट होगा, तभी तो हमारे अंदर वो शक्ति जो उस परम सत्ता
के रूप में, हमारे रूप में प्रकट हो जाती है कभी कभी। इसीलिए याद है, गया में सदगुरुदेव भगवान एक शिष्य के रूप में आ गए थे और शिष्य के रूप में मधुमती आश्रम में परिक्रमा किए। वो आज भी विद्यमान है, वहां के मानपुर के लोग वो साक्षी हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि वह शक्ति हमारे अंदर भी व्याप्त है, हमारे रूप में ही व्याप्त है, तभी तो किसी रूप में प्रकट हो जाती है वह सत्ता। इसीलिए हम भी वही हैं, हम सभी समान हैं, हमारे अंदर भी वह शक्ति व्याप्त है, क्योंकि हर जगह एक स्थान से नियंत्रित हो रही है। इसलिए पर काया प्रवेश है। इसलिए कर्म के बंधन को समझना और ग्रंथियों को समझना, उसके प्रति अपने व्यवहार, अपने रूप को देना, और हमारी जो प्रतिबिंब है उस परम सत्ता का ही तो है, उस परम सत्ता के ही प्रतिबिंब को तो हम आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए दो तरह की धाराएं चलती हैं, एक विनाश की तरफ, एक प्रकाश की तरफ। इसीलिए हम आगे बढ़ें, हम प्रकाश स्वरूप हों, लेकिन दोनों शक्ति ईश्वर की शक्ति, विनाश की भी शक्ति ईश्वर की है और प्रकाश और आध्यात्मिक शक्ति भी ईश्वर की। लेकिन हम एक महामानव बने, हम उस सत्ता से जुड़े और पूरे विश्व में विहंगम योग की ध्वजा को फहराने के लिए सबसे पहले हमें सद्गुरु के सार शब्द और तत्व को अपने साथ उस प्रकाश पुंज में रहकर एक क्षण भर हमें उस ज्ञान, उस धारा से हम जुड़ जाएं, तो हम पूरे मानव मात्र को हिला सकते हैं। एक एटम तो चाहिए पूरे इतना विध्वंस फैलाने के लिए, वही शक्ति अध्यात्म में भी है। जैसे कैसा एटम कैसा रहता है, वही शक्ति अगर सकारात्मक हो जाए तो कितने लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है, पूरे वायुमंडल को, पूरे वातावरण को प्रभावित कर सकती है। उसी शक्ति से, उसी ज्ञान धारा से जुड़ने का नाम है विहंगम योग। ये आज बोलना आवश्यक हो गया है, क्योंकि इतनी अराजकता फैली है, क्योंकि संघ का प्रभाव है। एक व्यक्ति किसी दूसरे संघ में जाता है और वैसा ही बन जाता है। कैसे? अब देखिए, अब पानी को देखिए, पानी के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा है जिसका आप प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। अगर पानी की ऊर्जा जो आपके अंदर भी है, आपका जो शरीर बना है 65% आपके अंदर पानी है, और हमारे विचार क्या हैं? वो भी तरल हैं, वो भी चंचल हैं, पानी भी चंचल है। अगर अपने मनोवृत्तियों के द्वारा अगर हम अपने शरीर को पानी के माध्यम से अपने विचारों को संग्रह कर दें, तो उस पानी के अंदर भी एक शक्ति प्रकट हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े साधक इसका प्रयोग भी करते हैं। इसलिए पानी का प्रयोग सबसे उत्तम है, सबसे तेज है। लेकिन हम क्या करते हैं? हाँ, न जानकारी के चलते हमारे अंदर जो भी शक्ति है उसको हम छीन करते हैं। हम सभी वस्तुओं को, जो भी स्थिति व्याप्त है, उसको यूं ही ले लेते हैं, बहुत ही कैजुअली, बहुत ही साधारण रूप से। लेकिन जब हम इस तथ्य को समझते हैं कि हमारे शरीर में भी 65% पानी, और जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं वह एक ऊर्जा बन जाती है, पानी का रूप नहीं रह जाता। जो भी हम ग्रहण करते हैं, जिस रूप में ग्रहण करते हैं, हम अनाज भी ग्रहण करते हैं तो एक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और क्या होता है? हमारे पूरे शरीर को, क्योंकि पूरे शरीर में एक वातावरण जो संपर्क है, इसमें जहां पर भी
थोड़ा सा भी, तनिक मात्र भी, थोड़ा सा भी अगर इधर भूल जाए तो हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम औषधि का प्रयोग करते हैं। औषधि के माध्यम से वो चीज लेते हैं जिसकी कमी हमारे अंदर हो गई, ताकि उसकी पूर्णता के बाद हम अच्छा अनुभव करें। लेकिन होता क्या है साधक के साथ? जब साधक अपने आप को समझता है तो हमारे अंदर ग्रहण करने की शक्ति इतनी जागृत हो जाती है, इतनी संयमित हो जाती है कि हम अपने आप को ये देख पाते हैं किन ऊर्जाओं को जिससे हमारा जीवन बनता है, हमारे विचार बनते हैं, और विचार से हमारी क्रिया होती है, क्रिया के बाद क्या होता है? परिणाम होता है। उसमें कैसे परिवर्तन कर दिया जाए? तो इसके लिए क्या होने की आवश्यकता है? इसके लिए सक्रिय होने की आवश्यकता है। हर क्षण सक्रिय होने की आवश्यकता है। अगर हम सक्रिय नहीं हैं तो हमारे अंदर, हमारे परिणाम में, जो भी परिणाम जीवन में है, अगर वह हमारे अनुरूप नहीं है तो हमें इस क्षण का अनुभव नहीं है। इसीलिए अगर हमारे जीवन में परिणाम को अगर बदलना है तो इस क्षण को देखने की आवश्यकता है। इस क्षण में आपके साथ क्या हो रहा है, कैसी विचारधाराओं के साथ आप हैं, किन आदर्शों के साथ जीते। क्योंकि इस क्षण में अगर आपका जीवन उथल पुथल है, यानी भविष्य की क्रियाओं से प्रभावित है, क्योंकि अभी की क्रियाएं से अगर प्रभावित है तो पूरी शक्ति, पूरी आपकी आभा का प्रभाव आपके लिए अलग होगा। पर इसका अनुभव अगर दूसरा साधक नहीं करता, उसके लिए अलग है, अलग होगा। पर इसका अनुभव, तो जो भी कुछ हो रहा है, जिस रूप में भी हो रहा है, वह आपकी शक्ति बाहर जाके आपके पास वापस आ रही है। वह आपकी शक्ति इसीलिए आपके पास वापस आ हमें परिणाम के रूप में कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ है परिणाम के रूप में। इसीलिए कुछ भी गड़बड़ हो चुका है, कुछ जिससे भी आप खुश नहीं है, उसके प्रति बिल्कुल चर्चा मत करिए। गड़बड़ हो चुका है, बिल्कुल चर्चा मत करिए, क्योंकि आपने स्वयं किया है। उसके प्रति बिल्कुल चर्चा मत। कैसे आपके विचारों के साथ, कैसे क्रियाओं के माध्यम से, विचार की क्रियाओं के बाद, क्योंकि विचार है तो क्रिया भी होगी, क्रिया के बाद परिणाम भी होगा। कैसे क्रियाओं के माध्यम से, विचार की क्रियाओं, कैसे विचार है तो क्रिया, हमारी क्रिया के बाद अकर्मण्यता, परिणाम भी होगा। हम कुछ कर्म नहीं किए, उसके चलते एक परिणाम आ जाता है, उससे कभी भी प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म नहीं किए, उसके चलते एक परिणाम आ जाता है, इसलिए जो भी कुछ है प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं। उसको स्वीकार करना, स्वीकार करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। स्वीकार करना जिस रूप में, स्वीकार करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। इसलिए एक्सेप्टेंस इज मस्ट, जिस रूप में हो। एक्सेप्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं। द मोमेंट यू रेजिस्ट, एंड एज लॉन्ग एज यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। जब तक आप करते हैं तब तक वो वैसा ही और बढ़ जाता है। इसीलिए कर्मों को दोष देना ठीक नहीं, परिणाम को दोष देना ठीक नहीं। इसीलिए कर्मों को हमेशा हम अपने आप, परिणाम को दोष देना ठीक नहीं, को प्रतिबिंब समझें अपने कर्मों का और अपने व्यवहार का, को प्रतिबिंब यह भी सही नहीं समझें अपने कर्मों। इसीलिए आवश्यक है विहंगम योग साधना के, इसीलिए आवश्यक है सेवक भावना की, इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने, इसीलिए आवश्यक तुच्छता को समाप्त करें सूक्ष्मता से। तुच्छता समाप्त होगी मन की सूक्ष्मता से, बहुत छोटा सा है। तुच्छता समाप्त होगी मन की सूक्ष्मता से। जब हम अपने मन में प्रवेश करते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने कर्तव्यों को देख पाते हैं, अपने विचार की तरंगों के साथ कर्मों को, बंधन को देखते हो, ग्रंथियों को देखते हो, कैसे परिणाम के रूप में परिवर्तित हो रही है और हमारा जीवन चल रहा है। क्योंकि हर क्षण हम प्रभावित हो रहे हैं अपने आप, अपने पूरे वातावरण से। विहंगम योग का साधक इसी तथ्य को समझ लेता है। हर क्षण में एक
शक्ति उत्पन्न हो जाती है, एक ऊर्जा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। हर क्षण में एक शक्ति उत्पन्न, लेकिन सबसे बड़ी जो शक्ति है वह यह है, वह अक्षर मंडल की शक्ति है। बड़ी जो शक्ति है वह यह है, अक्षर मंडल की शक्ति, मंडल की शक्ति जिसमें हमारे सद्गुरु सदाफल देव भगवान, मंडल की शक्ति, हमारे सद्गुरु सदाफल देव भगवान क्या कहते हैं? हमारे सद्गुरु सदाफल देव भगवान, यह जो पूरी सृष्टि है, हमारे सद्गुरु सदाफल देव भगवान क्या कहते हैं? वह कैसे यह जो पूरी सृष्टि है चल रही है, वह कैसे, कौन क्रियामान कर रहा है, कैसी क्रिया हो रही है, चल रही है। इसीलिए उन्होंने कैसी क्रिया हो रही है, क्या कहा? इसीलिए उन्होंने स्वरवेद के प्रथम अध्याय में क्या है? स्वरवेद के प्रथम अध्याय सदगुरुदेव में ने क्या कहा है? नित्य पदार्थ हैं। कितने नित्य पदार्थ हैं? 6 नित्य पदार्थ हैं। कितने नित्य पदार्थ हैं? नित्य अनादि शत वस्तु है। 6 नित्य पदार्थ हैं। इनकर सब विस्तार रूप गुण और कर्म का व्याख्या सकल पसार। इनकर सब विस्तार, प्रथम शक्ति क्या है? गुण और कर्म का परमात्मा व्याख्या की है। सकल पसार। वह परमात्मा प्रथम शक्ति क्या है? जो हर रूप में व्याप्त है। स्वादूतमग्नि अमृतम युगे युगे। परमात्मा। फिर दूसरा क्या है? नित्यानादि सद्गुरुदेव की सत्ता है। स्वादूतमग्नि अमृतम युगे युगे। फिर दूसरा क्या? फिर आत्मा की भी शक्ति है। देव की सत्ता है। वह परमात्मा शक्ति की धारा कहां से चलती है? वह अक्षर मंडल से भी ऊपर है। सद्गुरुदेव कहां पर हैं? अक्षर मंडल। सद्गुरुदेव अक्षर मंडल सद्गुरुदेव को प्रभावित कर सकते हैं। अक्षर मंडल पर है, अक्षर मंडल के भी ऊपर की सत्ता। को प्रभावित, इसीलिए सद्गुरु और ईश्वर एक समान बतलाया गया है। इसीलिए सद्गुरु ईश्वर और सद्गुरु एक समान बतलाया, एक स्तर पर है कि वह एक सत्ता एक दूसरे की पूरक है, क्योंकि यह सत्ता उसी में ही समाहित है। कि वह एक सत्ता एक दूसरे और फिर की क्या पूरक है? क्योंकि यह आत्मा सत्ता है। उसी में ही समाहित है। और फिर क्या है? आत्मा है। अक्षर का भी शक्ति है, परमात्मा है, अक्षर मंडल है, सद्गुरु है और आत्मा है। यह 4 क्या है? ये नित्य है। और प्रकृति और काल वो भी नित्य है। पर कैसे नित्य है? ये 4 क्या है? ये नित्य जब अक्षर मंडल की शक्ति के द्वारा इनमें क्रियान्वयन होता है, तब काल और प्रकृति में शक्ति आती है और यह भूमंडल चलता है। क्रियान्वयन होता है। हम जो भी कार्य कर काल रहे और हैं, प्रकृति में शक्ति आती है और यह भूमंडल चलता है। और आत्मा क्या है? आत्मा बद्ध है। और छुड़ाने वाला कौन है? वह सद्गुरु है। आत्मा बद्ध है। और एक मध्यम पुरुष भी है, वह सद्गुरु है। तो परमात्मा और आत्मा के बीच में एक सत्ता है, वह नित्य अनादि सद्गुरु की सत्ता है। वह सत्ता कौन है? सद्गुरु सदाफल देव भगवान की सत्ता है। सत्ता है, वह नित्य अनादि सद्गुरु की सत्ता। तो वह ज्ञान जो जुड़ा हुआ है वह भगवान की सत्ता प्रवाहित हो रहा है वह ज्ञान जो जुड़ा अक्षर मंडल के ऊपर से भी, प्रवाहित हो रहा जहां से है इस पूरे सृष्टि का सृजन हुआ है। तो जो सत्ता बैठी है वहां पर, जहां पे इस प्रकृति का सृजन है, तो जो सत्ता बैठी है जहां से यह प्रकृति उत्पन्न हुई है, प्रकृति का सृजन है, पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, सृजन हुआ है, वह शक्ति अपने आप में पूरे विश्व में मानवता के प्रकाश के लिए संपूर्ण है। वही सत्ता का नाम सद्गुरु सदाफल देव भगवान है। उसी सत्ता के साथ हम जुड़े हैं। संपूर्ण है। इसीलिए विश्व प्रचार की विशेष आवश्यकता तो है, इस ज्ञान को समझा जाए। इसीलिए विश्व प्रचार की विशेष आवश्यकता तो है कि इस ज्ञान को समझा जाए। तो छोड़ावन हार भी हम ईश्वर के साथ छोड़ावन हार भी है, और तो छोड़ावन हार कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए हार भी है। हमारे वह सत्ता हमारे साथ तत्क्षण हर रूप में व्याप्त है।
और उसको कैसे, उस सत्ता को कैसे प्रभावित किया गया, कैसे दिया गया? उस सत्ता को स्वरवेद के माध्यम से, स्वप्रकाश के माध्यम से, वंदना के माध्यम से हमें दिया गया, जो हमारे अंदर, जो हमारे लिए पूरे मानवता के लिए दे दिया चुका है। वंदना के माध्यम से हमें दिया गया, जो हमारे अंदर, तो वह ज्ञान ईश्वरीय सत्ता है। विहंगम योग की परिपूर्णता तभी होती है ईश्वरीय सत्ता है जब यह साधक, विहंगम योग की जो हमारे सदगुरुदेव बोलते हैं, जब यह साधक, क्या कहते हैं हमारे सदगुरुदेव? हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि जब एक साधक योग में, हमारे सदगुरुदेव कहते हैं, निष्ठ हो जाता है, योग मत निष्ठ मतलब आत्मनिष्ठ हो जाता है, तो यह समझता है कि कैसे हो जाता है, मानव के अंदर जो शक्ति छुपी है, कि कैसे पूरे पदार्थ में वही शक्तियां उसी रूप में परमात्मा शक्ति में प्रवाहित हो रही हैं। कैसे इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी एक जो बड़ी सत्ता है किसी रूप में प्रकट हो जाती है, किसी में भी समाहित हो जाती है। और यह शक्ति सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के साथ थी। वो किसी रूप में कहीं भी प्रकट हो जाते थे, किसी रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेते थे, क्योंकि वह अक्षर मंडल की सत्ता है जहां से प्रकृति का सृजन होता है। कर लेते थे। जो भी शक्तियां आपके सामने दिख रही, जो भी शक्तियां दिख रही हैं, वो क्या है? प्रकृति के अंदर है। इसीलिए बद्ध साधना है और एक मुक्त साधना है। बद्ध साधना करने से प्राकृतिक शक्ति मिल जाती है, बद्ध साधना करने से आजकल बोलते हैं काली शक्ति मिल जाती है, बहुत सारी शक्ति है, करने से लेकिन वो क्या है? वो बद्ध है, क्योंकि वो आत्मा ही बद्ध है। अगर उस आत्मा की शक्ति उसकी पूजा करते हैं तो जो भी कुछ होगा वह बद्ध ही होगा। शक्ति तो वो सत्ताएं, एक शक्ति, एक सृजन, बद्ध ही होगा। उस शक्तियों को प्रणाम है, पर वह बद्ध है, वह मुक्त नहीं है, क्योंकि वो अक्षर मंडल के अंतर्गत है, नीचे है, प्राकृतिक है। हमारे जो सदगुरुदेव की शक्ति है वह अक्षर मंडल के भी परे है, वह मुक्त है। इसीलिए विहंगम योग है। जैसे विहंगम, कैसे एक पक्षी जो है वो गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर जैसे विहंगम स्वयं में गमन करता है, उसी तरह साधक आत्मा प्रकृति के इस पूरे व्यवहार को छोड़कर, प्रकृति के इस पूरे गुण और तत्व को छोड़कर चेतन में स्थापित हो जाता है और चेतनमय व्यवहार करता है। इसीलिए कहा गया चेतनमय, चेतन क्या? चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। इसीलिए चेतन का ही योग है। इसीलिए बद्ध साधना से हमें बचना चाहिए। बद्ध साधना की प्रार्थना से योग्य हमें शक्ति तो मिल जा सकती है, लेकिन हम बद्ध रहेंगे। मुक्त करने की साधना, मुक्त करने का ज्ञान अगर इस भूमंडल में कहीं पर है तो इस संत समागम में है, इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग के मंच पर है। उस शक्ति सदगुरुदेव के धारा के साथ है, क्योंकि वह शक्ति, वह प्रभाव, वह ज्ञान, वह उस सत्ता से जुड़ा हुआ है जो अक्षर मंडल से ऊपर है। वह प्रभाव, वह ज्ञान, वह उस सत्ता से जुड़ा हुआ है जो अक्षर मंडल से ऊपर। इसीलिए हम महान हैं कि हम उस सदगुरुदेव के शिष्य हैं। हम आरती में बोलते भी हैं कि हम उस सदगुरुदेव के शिष्य हैं। धर अधरा के पार। सदाफल देव कहाँ पे हैं? सदाफल देव कहाँ है? धर अधरा के पार, वह धर से भी ऊपर है। धर अधरा के पार सदाफल देव कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा कि ज्ञान विसरा नहीं, स्मरण मोहिया। वह सदगुरुदेव का ज्ञान विसरा नहीं। हमारे सदगुरुदेव कई जन्मों में सदगुरु के रूप में आ चुके हैं और इस जन्म में भी हैं और आने वाले सभी जीवों को उबारेंगे भी अपनी शक्ति के द्वारा। इसलिए सदगुरुदेव को जो सबसे बड़ा प्रिय है वो है सेवक और वो है आप। आपके अंदर वो शक्ति है, जो सबसे बड़ा प्रिय है वो है सेवक और वो है सेवक बनिए। सेवा की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। सेवक बनिए, सेवा की। गुरु बनना बहुत आसान है, बहुत साधारण काम है गुरु बनना। मूर्खों का काम है गुरु बनना। जो गुरु बनना चाहते हैं वो महामूर्ख हैं। जो सेवक बनना चाहते हैं वो खिलना चाहते हैं, वे उड़ना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप उड़ना चाहते हैं, जो सेवक बनना चाहते हैं वो खिलना चाहते हैं, आप सेवक बनिए। इसीलिए अगर आप उड़ना चाहते हैं, और जब आप सेवक बन जाएंगे तो ज्ञान धारा आपको दे दी जाएगी
वो शक्ति आपको दे दी जाएगी, क्योंकि शक्ति का समागम वहीं से प्रभावित हो रही है। शक्ति ज्ञान धारा आपको दे दी जाए। पूरी तरह से 10 बज चुके हैं। संत जी की भाषा में मैं भी बोल देता हूं, उनसे माफी चाहिए। उनको भी प्रणाम करते हुए कहता हूं 10 से बस। पूरी तरह से 10 बज चुके हैं। संत जी की भाषा में मैं भी बोल देता हूं, उनसे माफी। क्योंकि कोई आता नहीं, 10 से बस हो गया, क्योंकि समय की सीमा है, समय की भी सीमा है। क्योंकि जब आप ज्ञान से जुड़ जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को उठाया जाए कि नहीं, क्योंकि जब उठाना होगा तो फिर से एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा। क्या उठाया जाए? नहीं उठा। कभी ऐसा लगता है मन में आता है, पर उसको समझना नहीं है। इसके ट्रैप में नहीं फंसना है, वह भी एक ट्रैप है। क्या उठाया जाए? बोलना भी एक तरह का फंसाव है, इसमें फंसना नहीं। ये वाचन भी एक फंसाव है, ये भी एक कर्म ही है जो होता है वाणी के द्वारा। मन भी इसमें भी एक फंसाव है, रहता है, वो भी सही नहीं। क्योंकि जहां पे मन के साथ वाणी का व्यवहार हो गया तो गड़बड़ होगा ही, गड़बड़ हो ही जाएगा। इसीलिए वाणी से ऊपर हो जाना है हमें। जहां पे मन के साथ वाणी, क्योंकि मन के साथ अगर वाणी लग गई तो दूषित होनी है। इसीलिए जो भी कार्य हुआ है वाणी और मन से ऊपर ही हुआ है। क्योंकि मन के साथ इसीलिए अगर आप वाणी देखते हो लग गई तो दूषित होनी है। कि महान पुरुष दिखते ही हुआ है नहीं, वाणी और मन वो से गायब हो ऊपर जाते ही हैं, हुआ। पता नहीं समझ नहीं आता। इसीलिए आप देखते हो, इसीलिए हमें उस ज्ञान से, उस धारा से जुड़ना है। 10 बज चुके हैं। मुझे थोड़े समय के लिए बोलना था, हमें उस ज्ञान से, लेकिन 10 बज चुके हैं, मैं समय नहीं ले सकता। और मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अगर मेरे मन में भी कुछ चंचलता आके ऐसी कुछ वाणी का प्रयोग हो गया हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अगर आप सभी प्रणाम के योग्य हैं। आपके अंदर हमें योगानंद जी दिखते हैं, सभी के अंदर। मैं आपको योगानंद जी मानता हूं, और मैं स्वयं जब वृत्तिकूट आश्रम जाता हूं तो उनको भी साष्टांग प्रणाम करता हूं। योगानंद जी दिखते हैं सभी के अंदर, आपके अंदर भी योगानंद जी दिखते हैं। और मैं तो आप सभी कितने महान हो, पर अपनी महानता को पहचानो। आपके अंदर भी इन्हीं शब्दों के साथ 10 को बस करते हुए, संत जी के शब्दों का प्रयोग करते हुए, उनसे छीनते हुए, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, और हम सभी सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे शब्दों का प्रयोग करते हुए कि हमें छीनते हुए, मैं आप सभी से सूर्यदेव भगवान, आप तो अद्भुत सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय धारा है। आप तो किसी गधे को भी किसी महान बना सकते हो। ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति। सूर्यदेव भगवान के डंडे में इतनी शक्ति होती थी। एक स्थान था जहां पर लोग अभ्यक्ष पदार्थ का पान करते थे, लेते थे, खाते थे, पीते थे। और कुछ लोग जुड़ गए और कहे कि नहीं, ये तो देवी को चढ़ाया जाता है, एक शक्ति को चढ़ाया जाता है। क्योंकि शक्ति ऐसी कोई शक्ति है जिसको ये सब चढ़ाया जाता है। सूर्यदेव ने अपने सेवक को बोला कि डंडे जो है उस शक्ति के ऊपर लगा देना। तो शक्ति स्वामी, वो सेवक गया, और वो वास्तव में सच बात है, वो सेवक जाता है सूर्यदेव के डंडे को वो शक्ति के ऊपर, जो भी कह लीजिए, वो शक्ति को देवी के ऊपर रखता है, और वो मूर्ति बोलना शुरू कर देती है। पहली बार तो मूर्ति जागृत हुई, पहली बार तो डंडे से मूर्ति जागृत हो जाती, बोली कि नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। इन लोग अपने खाना पूर्ति करने के लिए मुझे ये सब काम करते हैं। ऐसी शक्ति है, इन लोग अजीब ऐसी महान शक्ति पूर्ति करने के लिए मुझे ये सब काम करते हैं। तो हम तो वैसे ही सेवक और वैसे ही डंडे बन जाएं। हमको डंडे बनने में ही खुशी है। आप सभी भी वो सेवक बन जाइए, और भी डंडा बन जाइए, ताकि हम उस धारा से जुड़ जाएं। हम भी एक थोड़ा मोड़ा, हम भी एक अपना विश्व प्रचार में और विहंगम योग की ज्ञान धारा में और मानवता की उत्कृष्टता, महानता की तरफ बढ़ चढ़े। हम भी मानवता की उत्कृष्टता की तरफ, महानता की तरफ एक छोटी आहुति दे दें, ताकि हमारा जीवन कल्याण हो जाए। आप सभी प्रकाश पुंज हो जाएं। आप जब चले विहंगम योग का एक साधक चले तो बस ऐसा लगे कि बस प्रचार हो गया। अद्भुत। क्योंकि जहां महान पथ चलते, एक पथ चलता है, जैसे मानवता पूरा एक ब्रह्मांड आ जाता है उसके पीछे। सूर्यदेव के पास भी यही शक्ति थी, ऐसा सामर्थ्य था। हमारे पास भी ऐसा सामर्थ्य, ब्रह्मांड आ जाता है। इसीलिए जब मैं सदगुरु को, देव को देखता हूँ, सूर्यदेव भगवान के शिष्यों को देखता हूँ, तो बस मैं झुक ही जाता हूँ। इसीलिए आप सभी महान हैं, आपके अंदर अद्भुत शक्ति विद्यमान है। 10 बज चुके हैं, मैं इससे ज्यादा समय नहीं ले सकता। इस धृष्टता के लिए मैं सूर्यदेव भगवान से, संत प्रवर जी से, माता जी से और आप सभी लोग क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करें। मैं चाहूंगा कि हम सभी वाणी से भी ऊपर हो जाएं और अपने को ऐसा बनाएं, अपने को इतना उत्कृष्ट बनाएं, अपने अंदर उस मानवीय गुणों को इतना उत्कृष्ट बना दें, अपने चेतन तत्व को उतना उभार दें कि जो जड़ चेतन, जड़ है, जड़ पदार्थ है, जो जड़ सोच है, जड़ विचारधारा है, जड़ क्रियाएं हैं, इससे हम ऊपर उठ जाएं
और ऐसा हो जाए कि भोग करते हुए भी योग हो जाए, भोग करे पर योग हो जाए, ऐसा जीवन, दिव्य जीवन जिए। ऐसा करेंगे विश्व प्रचार अपने आप में हो जाएगा, अपने आप में फैल जाएगा। इन्हीं शब्दों के बाद सूर्यदेव भगवान के चरणों में 93 वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर सूर्यदेव भगवान के कमल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सत्ता को प्रणाम करते हुए, झुकते हुए मैं आप सभी के साथ मैं उस सत्ता से आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारी चेतना को उठ करे और हमारा संपूर्ण विकास करे, जिससे मानवता खिल उठे और पूरा विश्व में शांति की स्थापना हो सके। और केवल विहंगम योग की सत्ता कर सकती है, वह केवल सदुसला फलदेव भगवान की सत्ता और साधना कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले सूर्यदेव भगवान की जय, बोले सदुसला फलदेव भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ